बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेकरी से बनने वाला, जो बेकरी से हम लेते हैं मिठाई, इतने ज़बरदस्त तरीके से उसका टेस्ट होता है, लेकिन वो कितने सिंपल तरीके से बनता है। आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है हमें। सिंपल, मैंने मैदा गूंद लिया था और इसमें नमक डाल दिया था, क्योंकि इसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है कम से कम आधा घंटा घंटा। तो इसलिए मैं पहले ही गूंद लिया था। नॉर्मल मैदा मैंने गूंदा, इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक यूज़ करना है और कुछ भी नहीं, और नमक भी थोड़ा सा। इसके बाद एक कटोरी जो हमने ले ली है चीनी। तो अब जो हम मिठाई बना रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से बनती है। तो आटा जो मैंने नॉर्मली गूंद लिया था। अब जो है इसके दो तरीके, ठीक है। या तो आप इस मैदे की जो है बड़ी सी एक रोटी बना ले, तो या तो आप इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लें ताकि अच्छे से बेल लें, और उसके अंदर जो हम किसी भी ढकने को यूज़ करके, या गिलास, स्टील का गिलास होता है उसको यूज़ करके इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। अगर उस तरह नहीं होता तो आप नॉर्मल छोटा सा, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे, फिर हमें जो पेड़े लेने होंगे वो फिर थोड़े छोटे लेंगे। तो इसकी ख्वारी ज़्यादा है, क्योंकि फिर इस तरह से छोटे छोटे बोल्स बनाना, इन सबको बेलना ज़्यादा मसला बनेगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मल इस बड़ी एक रोटी को जो है अच्छे से बेल लेती हूँ पहले। जितनी देर हम मैदे को, जो हमने मैदे का लिया था आटा, उसको अच्छे से हम बेलेंगे, उतनी देर में जो है हमने जो चीनी ली थी। अब ये देखिए 1 कप चीनी है, तो ये 1 कप ही पानी लेके मैं इसे बॉयल होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि हमने इसका शीरा भी रेडी करना है। तो शीरा जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि शीरे की लिमिट हमने कितनी रखनी है। तो 1 कप जो मैंने चीनी ली और 1 कप पानी लेके मैं इसको हल्की आंच पर रख दूँगी गर्म होने के लिए। सिर्फ 1 कप जो मैंने पानी ले लिया उसे मैंने अभी गर्म होने के लिए रख दिया, और इसी के साथ अभी शामिल कर देंगे चीनी, जो हमने 1 कप लिया था। हिसाब से पानी लेना है, और चीनी एक ही कटोरा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। पानी ज़्यादा हम डालेंगे तो शीरा इसका पतला होगा। तो शीरा जो हम जिस तरह से बना रहे हैं इसी तरह से आपने बनाना है। तो ये जितनी देर पे हल्की आंच पे बॉयल होता है उतनी देर हम जो हमने मैदा लिया था उसको हम अच्छे से बेल लेंगे। रोटी जो हमें अच्छे से बेलनी है, क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होता है, और इसको हमें अच्छे से पतली कर लेंगे। तो आटा जो ये हम जो मैदा इसको बेल रहे हैं, इसको अच्छे से हम पतला करके बेलेंगे। बारीक सी हमने रोटी अच्छे से बेल ली है मैदे की। अब जो है मैंने एक ढकना ले लिया, इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे, आसानी से हो जाएंगे ये। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली। जो से थोड़े से जुड़े हुए थे उसको हम चाकू के ज़रिए जो है तेज़ छुरी लेंगे, उस तरह से हल्का से इसको हम हटा देंगे इसके साथ, ताकि ये अच्छे से सर्कल बने। ये देखिए कितनी आसानी से अलग हो रहे। अब इस तरह से एक टिक्की जो हमने अलग कर ली, और इसको हम बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में हल्के हाथों से जो दोबारा से इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर रोटी जो वो आराम से इतनी जल्दी इतना बारीक नहीं होगा जितना अभी हम दोबारा एक दफ़ा हाथ से करेंगे, ठीक है। यह एक ही दफ़ा बेलना इसके ऊपर फेरते तब भी आसानी से हो जाएगा। तो अब जो है इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरह से करनी है, बारीक बारीक कटिंग करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेंटर से करनी है। इन दोनों किनारों को हमने इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इस तरह से देखिए, कटर के ज़रिए से भी हो सकता है, छुरी के साथ भी हो सकता है, दोनों तरीके से आसानी से हो सकता है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ हमने इसके सेंटर में इस तरह से कटिंग करनी है। इस तरह से हमने जाली बना के हल्का से इसको खींचना है, और इसको हम यूँ इस तरह से ये देखिए पहले इसकी जाली देखिए, और अब इसको हम यूँ इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। देखिए ये इसके इन दोनों किनारों को हम थोड़ा सा जोर देंगे ताकि जो ये आपस में खुले ना, ठीक है। ये जगह जो है इसकी, इसे हम अच्छे से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से एक जाली बनेगी। तो बाकी जो रहेगा उसे भी हम इसी तरह बनाएंगे। साथ साथ जो हम मिठाई तैयार भी कर रहे हैं, और इसी के साथ जो मैंने ऑयल भी हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि जो है साथ साथ इसको फ्राई भी करते रहे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमें इसको सर्कल कर लेना है दोबारा से, और इसके ऊपर गरम गरम ऑयल डालना है ताकि जो ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे क्रिस्पी करेंगे। आंच आप देख सकते बिल्कुल हल्की रखनी है। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल में डाल के इसको फ्राई करिए। बहुत ज़्यादा इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, बस इतना करना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए और फ्राई भी हो जाए, ठीक है। और आंच देखिए अभी तक बिल्कुल हल्की है, ताकि जो ये अच्छे से सख्त हो जाए, क्योंकि इतना अच्छा क्रिस्पी होता है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा होता है।
तो जैसे ही आप ये बनाएं, इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि आप इस तरह से बना के रख सकते हैं जैसे कोई जिस टाइम पे भी आपको मीठे का खाना का मन करे या फिर कोई और बच्चे वगैरह मीठा मांगते हैं, तो उसी टाइम शीरा बना के सिर्फ इसके ऊपर, जिस तरीके से मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह से इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से कलर आ चुका है। और ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसे साइड पे करते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए, और इसे बस इतना ही कलर इसका लेके आना है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुके हैं। बाकी जो रहे उसे भी मैं बना लेती हूँ। शीरा जो हमने रखा था बबल्स बनना स्टार्ट हो चुका है। हल्की आंच पे मैंने इसको भी बनाया क्योंकि हमने 1 कप पानी डाला था, बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डाला। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो अच्छे से शीरा नहीं बनेगा। तो आधा कप पानी, 1 कप पानी हमने इसमें शामिल किया था और 1 कप चीनी थी। अब जो है आधा कप रह गया, ठीक है। और ये बबल बनना स्टार्ट हो गया, तो अब जो है इसे हमने और नहीं बॉयल करना। शीरा बिल्कुल रेडी है, तो अब जो है इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं। फ्रेंड्स, हम जो मिठाई रेडी कर रहे थे इतने ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुके हैं। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं। लाइट सा कलर रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, लेकिन इसके अंदर जो ये लाइनिंग क्रिस्पी होती है ना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने बना लिए। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए 1 कप हमने मैदा लिया था और थोड़ा सा ऑयल लिया था, डीप फ्राई भी नहीं किया, ऑयल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। और कितना ज़बरदस्त इसका कलर कितना प्यारा आया, और टेस्ट इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो टेस्ट आपको ज़रूर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादातर ये बेकरी में मिलते हैं और महंगे भी मिलते हैं। तो हम बिल्कुल 1 कप चीनी, आप देखिए मैंने सामने डाला, और थोड़ा सा हमने ऑयल लिया, तो 1 कप मैदा लिया। 2 से 3 चीज़ों से हम कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है रेडी करती है ये मिठाई। तो अब जो हमने शीरा लिया था, शीरा जो है मैंने ठंडा होने के लिए तो रखा था, लेकिन थोड़ा सा ठंडा फिलहाल नहीं हुआ। तो फिलहाल इसको मैं ऐसे ही डाल देती हूँ इसके ऊपर गरम गरम। इतना गर्म भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजन से, यानी कि थोड़ा सा ठंडा हुआ है, ज़्यादा नहीं ठंडा हुआ अभी तक। तो इस तरह से हम शीरे को इसके ऊपर डाल देंगे, और इसे हमने अच्छे से इसमें डिप करके रखना है ताकि सारे जो जितने भी हमने ये बनाए थे इसको शीरा अच्छे से लग जाए। तो इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए जो है इसके अंदर डिप करके रखेंगे शीरे के अंदर, ताकि जो इसको शीरा अच्छे से लग जाए। इसी के साथ जो मैंने थोड़े से बादाम काट लिए थे, अखरोट काट लिए थे बारीक, उसे हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी और इसको हम हेल्दी कर लेंगे, ताकि एक तो घर की अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ है और दूसरा फिर हेल्दी हो। थोड़ा सा और नट्स जो डाल दिए थे, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है शीरा और डाल देंगे, ठीक है। शीरा जो चम्मच के ज़रिए जो है हम सबके ऊपर डालेंगे, ताकि सब में जो शीरा अच्छे से जज्ब हो जाए, ठीक है, कोई भी रह ना जाए। तो जितना अच्छा ये डिप होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। जी, आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से मैदे की जो मिठाई रेडी कर ली। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में मुलाकात होगी।